आपका बीसीई का एग्जाम है मॉर्निंग सुबह 9 बजे एंड अभी रात हो चुकी है, 9-10 बज रहा है। एंड मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसा कि हमने बी ट्रिपल ई में एक वीडियो डाला था एंड आप लोगों ने देखा था कि हमारे जो क्वेश्चंस हमने दिए थे उसी में से क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, ठीक है। तो मैं एक चीज बता दूं कि सेम टू सेम हम बीसीई में भी कुछ हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस देने वाले हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको टॉप के हाई प्रायोरिटीज के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि मैंने एनालाइज करे हैं। एंड आपको मैं वीडियो देने वाला हूं एंड कुछ लास्ट में 1-2 मिनट आपको टिप्स बताने वाला हूं कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, बिकॉज अगर ये गलतियां करते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं कि मैंने बीसीई के कंप्लीट डायग्राम्स का वीडियो डाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 का कंप्लीट वन शॉट या यूनिट वाइज वन शॉट डले हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे देखो। सो नाउ बैक टू द टॉपिक, मैं अब आपको क्वेश्चंस बताता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या है जो मेरे को लग रहा है कि यूनिट नंबर 1 से आने के हाई चांसेस हैं। तो फर्स्ट इज कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आ सकता है। एंड इसी में आगे करो तो सीपीयू, सीपीयू के बाद रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद बस आर्किटेक्चर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, सीपीयू, रजिस्टर एंड बस आर्किटेक्चर आपको कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, टाइप क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपको लिखना है। फिर इसी के साथ में टाइप क्या है, देन फिर प्रोसेस और प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बताओ, फंक्शन, टाइप, प्रोसेस, मेमोरी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएसआई मॉडल का, ओएसआई मॉडल जिसमें 7 लेयर होती है विद फंक्शन एंड डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना भैया इसमें, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है डबल ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ओओपी में डिफरेंस बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस के बेसिक्स, टोकन्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्टर बताना है, डिस्ट्रक्टर बताना है एंड आपको इनहेरिटेंस बताना है। इनहेरिटेंस के टाइप भी बताने हैं, पहला सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड, ये सारे आपको बताने हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर की सिक्योरिटी। सो कंप्यूटर की सिक्योरिटी में वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, टॉर्जन्स हो गया, हैकिंग हो गया एंड डॉस अटैक्स हो गया। नाउ एट्थ क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस में इंट्रोडक्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन, डेटा मॉडल्स, प्राइमरी की क्या होता है और डीडीएल क्या होता है एंड डीएमएल क्या होता है, ठीक है। नाउ अब इनके अब मतलब ये कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। तो 4 माने को तो 8 क्वेश्चन हो गए। अब पांचवा क्वेश्चन सुनो, पांचवें का ही सुनो। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको क्या पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज पढ़ने हैं, जैसे सास, आस पास हो गए, देखो छोटी छोटी चीजें हैं ये, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है। फंक्शन और इसका फिफ्थ का भी फंक्शन ओरिएंटेड, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। टीसीपी आईपी और उस टीसीपी और आईपी में आपको डिफरेंस, टीसीपी आईपी वर्सेस ओएसआई मॉडल में डिफरेंस पढ़ लेना है। एंड आपको वर्चुअल फंक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लेना है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे ई बिजनेस हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ये सब करना। एंड जब आपको अगर टाइम मिल जाए तो आप फायरवॉल, साइबर एथिक्स एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, एरे एरे एंड फंक्शन इन सी पढ़ लीजिएगा एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लीजिएगा। सो अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो, ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चंस कर ले तो देखो मैं एक चीज बता दूं कि जो मैंने आपको कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनहेरिटेंस, पीओपी और ओपी में डिफरेंस बताया है, ये अच्छे से कर लें। जो मैंने रो बाय रो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप 8 क्वेश्चन ये अच्छे से कर लेते हो तो प्लीज देखो, मैंने ए बी पार्ट करके बताया, तो 4 क्वेश्चन पहले बताए हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज और डिप्लॉयमेंट मॉडल, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, कंप्यूटर के एप्लीकेशन, टीसीपी/आईपी एंड टीसीपी/आईपी वर्सेस ओएसआई मॉडल में डिफरेंस एंड अगर फिर टाइम मिले तो फायरवॉल, साइबर एथिक्स एंड लॉस एंड एरेज एंड फंक्शन। अगर आप ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो लिटरली मान के चलो कि आपको 50 से 55 नंबर तक आपसे पेपर बन जाएगा। एंड एक चीज ध्यान रखना कि पेपर में एक गलती मत करना भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देखो, एक चीज बता दूं, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप कहीं करो, क्वेश्चन नंबर 2 कहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्वेश्चन 5 करने, ए बी पार्ट मिला के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको सपोज मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी पार्ट करना,
क्वेश्चन 2 कर रहे हो तो ए बी पार्ट करना, क्वेश्चन 7 कर रहे हो तो ए बी पार्ट करना, क्वेश्चन 8 कर रहे हो तो ए बी पार्ट करो, एंड क्वेश्चन 4 कर रहे हो तो ए बी पार्ट करो। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, 5 इंटू 2 करोगे तो 10 क्वेश्चन हो गए। तो भैया 5 क्वेश्चन के अलावा मत करना, अदरवाइज काउंट नहीं किए जाएंगे पीछे क्वेश्चन, चाहे सही हो चाहे गलत। एंड एक चीज ध्यान रखना, 10 के 10 क्वेश्चन करके आना, ये लास्ट एग्जाम होने वाला। एंड कोशिश करना कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से बन रहे हैं उनको पहले करना, एंड जो अच्छे से ना बन रहे हो उनको लास्ट में करना। एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना। एंड बीसीई के पेपर में बहुत से लोगों की बैक आ जाती है, किस वजह से? डायग्राम्स का ध्यान नहीं देते। भैया डायग्राम्स का ध्यान देना, लेवलिंग का ध्यान देना, अच्छे से डायग्राम्स का लेवल करना, ठीक है। तो नाउ इतनी सारी चीजें हैं, एंड ये वाला वीडियो देख लो, अगर दिल कर रहा हो इसके आंसर तुमको यूनिट के वन शॉट्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज जाके देख लेना। तो वन शॉट्स अवेलेबल है चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वीडियो सभी को देख लो, एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।